गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जियोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रख करके सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ मैं आपको थ्योरी और इसको लगाने का नियम दोनों ही बताता चलूँगा ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। मेरा 2 वीडियो आएगा और दोनों ही वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आप निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आएगा उसको आप कर ले जाओगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ इसकी थ्योरी को भी समझेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया है चित्र में ए ओ बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा पी ओ बराबर 18 सेंटीमीटर है तो ओ क्यू का मान क्या होगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये आपका एक चित्र है और इस चित्र के अंदर इसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं, पी से लेकर के क्यू तक और ए से लेकर के बी तक। दोनों जीवाएं अंदर ही एक बिंदु ओ पर काट रही हैं, है ना, अंदर ही एक बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी ये बनता है कि वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेदित करें तो उन जीवाओं के खंडों का गुणनफल शेष जीवा के खंड के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ये जीवा जो आपको दिख रही है यहाँ पर प्रतिच्छेदित की है ना, तो ये दो भागों में बंट गई है। ये इतनी लंबाई क्या है 18 है और ये लंबाई क्या है x है। ये भी दो भागों में बंट गई है, ये इतनी बड़ी लंबाई क्या है 9 है और ये इतनी बड़ी लंबाई क्या है 8 है। तो ये कहता है ना कि दोनों जीवा के दोनों खंडों का गुणनफल है ना आपस में बराबर होता है। तो इस वाले जीवा के दोनों खंड क्या है 9 है और 8 है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 9 गुणे 8 हो जाएगा, है ना। दोनों खंडों का गुणनफल, तो दोनों खंड ले लिया 9 और 8 दोनों का गुणा कर लिया, शेष जो जीवा बच रही है उसके खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वाला खंड है 18 और ये है क्या x। तो 18 गुणे x कहिए या ओ क्यू कहिए, ओ क्यू का मान पूछा है ना, तो चाहे आप x कहो चाहे ओ क्यू कहो, है ना। तो मैं ओ क्यू रख ले रहा हूं। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 18 हटेगा तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 8 बटे कितना 18 बराबर ओ क्यू। सॉल्व कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी ओ क्यू का मान कितना आ रहा है 4। तो ओ क्यू का जो मान है वो कितना आएगा 4 आएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा है 4 सेंटीमीटर। तो लगाना इसको कठिन नहीं है, बस इसका ये कॉन्सेप्ट जानते रहिए कि वृत्त के अंदर जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो जीवाओं के खंडों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू ओ बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास चित्र है, एक वृत्त है और इस वृत्त में ये एक जीवा है और ये भी एक जीवा है, लेकिन दोनों जीवाएं वृत्त से बाहर जाकर एक दूसरे पर मिल रही हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दोनों जीवाएं अंदर ही एक दूसरे को काट रही थी, लेकिन इसमें क्या है बाहर जाकर के काट रही हैं। तो इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, हमेशा जानते रहना जब एक वृत्त की दो जीवाएं बाहर किसी बिंदु पर काटें तो दोनों जीवाओं में से कोई भी जीवा लेंगे उसकी टोटल लंबाई गुणे बाहर वाली लंबाई का गुणनफल आपस में बराबर होगा। तो देखिए इस जीवा की टोटल लंबाई यहां से यहां तक, है ना, और गुणे इसी जीवा के बाहर वाली लंबाई, है ना, बराबर किसके होगा इस वाले जीवा की टोटल लंबाई और इसी वाले जीवा के बाहर वाली लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा है पी क्यू का मान बताइए, तो ये है पी और ये है क्यू, इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं कितना है x है। अब इसको लगाते हैं तो मैंने अभी क्या बताया टोटल लंबाई गुणे बाहर वाली लंबाई। टोटल लंबाई देखेंगे तो अंदर है 3 बाहर है 5, दोनों को जोड़ लेंगे 5 3 8, है ना, गुणे बाहर वाली लंबाई, बाहर कितना है 5 है।
इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर दूसरे वाले जीवा की टोटल लंबाई, दूसरे वाले जीवा की टोटल लंबाई कितना है? अंदर है x और बाहर है 4, तो दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 4 होगा। और इसके गुणे में क्या करेंगे? बाहर वाली लंबाई, बाहर वाली लंबाई कितना है? 4 है, तो यहाँ करेंगे 4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये 4 एकम 4 और ये 4 दूना 8, है ना। और ये 2 का 5 से गुणा हुआ 10 हो गया, 10 बराबर x प्लस 4 हुआ। आपको मालूम है प्लस 4 इधर आएगा घट जाएगा, और जब प्लस 4 इधर से इधर आकर घटेगा तो 10 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 6 बराबर x। यानी x का मान आ गया कितना? 6। x का मान आया मतलब पी क्यू का मान आ गया है, तो पी क्यू का मान कितना होगा? 6 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। अंदर प्रतिच्छेदित करेंगी तो खंडों का गुणनफल आपस में बराबर होगा, और बाहर प्रतिच्छेदित करेंगी तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरे टाइप का भी है ना। तो इसमें देखिए आपको कहा है यदि चित्र में ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो डी ओ का मान बताओ। तो देखिएगा दोस्तों, ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 9 है, और इसके बाहर ये वाली लंबाई कितना है? 16 है, और हमसे कहा है डी ओ की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक जीवा है ना। एक जीवा है यहाँ पर ए से लेकर के बी तक, है ना, और फिर ये आगे बढ़ी हुई है तो बाहर जा करके काट रही है, और ये एक क्या है? स्पर्श रेखा है। तो याद रखना जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। इसमें भी क्या होगा? टोटल जीवा की लंबाई, है ना, टोटल जीवा की लंबाई गुणे बाहर वाली लंबाई। तो टोटल लंबाई करेंगे तो ये 9 है, ये कितना है? 16 है। 9 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, गुणे बाहर वाली लंबाई। बाहर वाली लंबाई कितना है? 16 है, तो गुणे 16 करेंगे। अब इसके बराबर क्या होगा? ये भी एक जीवा होती तो ठीक था, लेकिन जीवा नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्पर्श रेखा है ना, तो यही अंदर भी है और यही बाहर भी है ना। तो यहाँ पर इस स्पर्श रेखा का वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि दो खंडों में होता तो दोनों का गुणा कर लेते, है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसका वर्ग करेंगे, यानी डी और ओ का वर्ग कर लेंगे। डी ओ का वर्ग करो या एक्स का वर्ग करो, सेम चीजें हैं। तो डी ओ, सॉरी, डी ओ का वर्ग, है ना, डी ओ का वर्ग कर देंगे। अब देखिएगा इधर वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगेगा, और जब वर्गमूल लगेगा तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, है ना। और बराबर डी ओ बराबर क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बार इसको और अच्छे से समझिएगा, जब एक स्पर्श रेखा और एक जीवा दोनों ही वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो स्पर्श रेखा का वर्ग किसके बराबर होता है? जीवा की टोटल लंबाई गुणे जीवा की बाहर की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। याद रहे स्पर्श रेखा और कौन है? जीवा है। तो स्पर्श रेखा का वर्ग किसके बराबर होगा? जीवा की टोटल लंबाई, यानी बाहर अंदर दोनों जोड़ करके टोटल लंबाई गुणे बाहर वाली लंबाई। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया है चित्र में यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो दोनों जीवा ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपका ए बी एक जीवा है और ये वाली सी डी एक जीवा है, और दोनों ही जीवा केंद्र बिंदु, यहाँ पर कहीं केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु के इस साइड में एक है, केंद्र बिंदु के इस वाले साइड में दूसरा है, तो यानी केंद्र के दोनों विपरीत में है। दोनों ही जीवा केंद्र बिंदु के विपरीत में है, और जब दोनों जीवा केंद्र बिंदु के विपरीत में हो तो दोनों जीवा की लंबाई को जोड़ करके, है ना, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, ये वाली यानी इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन है? क्या है? यम एन है। तो यम एन का अगर हमको मान ज्ञात करना है
तो दोनों जीवा को जोड़ेंगे यानी ए बी और सी डी को जोड़ेंगे। ए बी का मान कितना है 8 है और सी डी का मान कितना है, सी डी का मान 6 है। दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। दोनों के बीच यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आ जाएगी 8 और 6 जोड़ लिया, हो गया कितना 14 और 14 बटे क्या हो जाएगा 2, तो क्रॉस करेंगे हो जाएगा 7। यानी यहाँ पर कहा है ना, यहाँ पर कहा ए बी और सी डी के बीच की दूरी, तो ए बी ये था, सी डी ये था, दोनों के बीच की दूरी यम एन थी, यानी यम एन का मान पूछा था, तो कितना आएगा 7 आएगा। आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लगाना, लेकिन याद रखना केंद्र बिंदु के एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, दोनों एक ही साइड में हो जाएंगे तो क्या होगा। चलिए ऐसे वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिएगा ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है दिए गए चित्र में ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो दोनों जीवा ए बी और जीवा सी डी के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए केंद्र बिंदु यहाँ है, केंद्र बिंदु के इधर एक जीवा है और केंद्र बिंदु के इधर है दूसरी जीवा भी है। तो क्या करेंगे, दोनों जीवा को घटा करके यानी बड़ी वाली जीवा की लंबाई में से छोटी वाली जीवा की लंबाई को घटा करके तब भाग देंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो देखिए ए बी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 16 दिया है, सी डी कितना दिया है 6 दिया है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं ये यम है ये और एन है, तो यम एन का मान कैसे आएगा, दोनों ही केंद्र बिंदु के इधर हैं, एक है साइड में है, तो घटा करके आएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे यानी 16 माइनस 6 कितना हो गया 10 और बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। कैलकुलेशन लंबा नहीं है दोस्तों, बस थ्योरी इसकी जो है उसको समझिए आप। दोनों ही केंद्र बिंदु के विपरीत हो तो जोड़ करके आधा करेंगे, दोनों ही केंद्र बिंदु के एक साइड में हो तो क्या करेंगे घटा करके आधा करेंगे, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 6वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है दिए गए चित्र में स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखिए दोस्तों ओवरऑल आपको क्या है ना कि ये आपके पास एक बड़ा वृत्त है और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 12 है, और ये आपका छोटा वृत्त है और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 है। तो आपको जितना मालूम है दोनों वृत्त हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं मालूम है और दोनों वृत्तों के केंद्र, देखिए इस वाले वृत्त का केंद्र यहाँ है, इस वाले का केंद्र यहाँ है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है और ये जो है ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये क्या है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और इसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। देखिए कहा है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी यही जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो याद रखना जब दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना हो तो देखिएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो अंडर रूट के अंदर डी क्या है, अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर, डी क्या है दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है ना, और माइनस करेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है ना। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करना पड़ेगा, साथ ही साथ घटाएंगे है ना क्या बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या के अंतर का वर्ग घटाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी की जगह पर हो जाएगा कितना 25, यानी 25 का वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा 625 हो जाएगा, कितना होगा 625 माइनस कैपिटल आर कितना है 12 है ना, स्मॉल आर कितना है 5 है, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर घटा देंगे तो 12 से 5 गया हो गया कितना 7,
और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना 49 है ना, का वर्गमूल निकालना है। अब देखिएगा 625 से 49 घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना 576, कितना होगा 576 होगा और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल क्या आएगा 24 आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। नीचे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा शार्ट कर दिया है इसको, है ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अगर समझते हो तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये 24 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा, अर्थात यम यन जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आएगी। तो चलिए देखते हैं अब एक क्वेश्चन और, जिसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो रहेगी लेकिन तिरछी रहेगी। कैसी रहेगी? तिरछी। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कहा है दिए गए चित्र में अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अनुप्रस्थ का मतलब होता है तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये तिरछा आकर के स्पर्श कर रहा है, तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इसमें भी कुछ नहीं है, बस पूरा जो पीछे वाला फार्मूला है वही है, लेकिन जो हमने ब्रैकेट में कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर किया था वहां पर योग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों बात सेम है कि लंबाई ज्ञात करना है, तो क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर, आपको मालूम है डी क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है जो कि दिया गया है कितना 30, है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर का योग होगा, है ना। जब यहीं पर सीधा था तो यहीं पर क्या था, अंतर था। दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अंतर कब रहेगा, जब सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, और योग कब रहेगा, जब आपको तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, इसका भी वर्ग रहेगा। तो अब देखते हैं ये डी का मान कितना है 30, 30 का वर्ग कर देंगे 30 तिसैया में 900 हो जाएगा, माइनस कैपिटल आर और स्मॉल आर को जोड़ेंगे तो कैपिटल आर है 12 और ये है 6, 12 6 18, यानी 18 का वर्ग करेंगे तो देखिए दोस्तों 18 का वर्ग कितना होगा 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले घटाएंगे तब वर्गमूल निकलेगा, है ना। तो घटा लेते हैं तो 10 से 4 गया हो जाएगा कितना 6, और 9 से 2 गया हो गया 7, और यहाँ पर बचा तुम्हारा 8, 8 से 3 गया हो गया 5, यानी 576 का वर्गमूल निकालना है, और 576 का वर्गमूल कितना आता है 24 आता है। तो इसमें भी आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो आशा और उम्मीद है कि ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप देख लो, जब आपको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कहेगा तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर करना है, और जब आपको तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कहेगा तो यहाँ पर आपको कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करना है। बस यही छोटा सा, है ना, छोटी सी बात है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 8वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है दिए गए चित्र में कोण y का मान क्या होगा यदि कोण x बराबर 50 अंश हो तो। देखिए दोस्तों इसकी थ्योरी क्या है कि हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है, और इस वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बना है तो इस त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इन तीनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष से अगर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखिएगा इस त्रिभुज के इस वाले शीर्ष से क्या किया गया, एक स्पर्श रेखा खींची गई, अतः एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर का मतलब एक का अंतर, है ना। तो ये वाला कोण आपको यक्स दिया है और यक्स का मान मालूम है, कोण यक्स बराबर कितना 50, तो ये यक्स का मान कितना है 50। तो इस 50 के एकांतर में कौन है, देखिए इसको हम पकड़ेंगे तो यहीं से बढ़ेंगे ये वाला एक, इसका अंतर करेंगे फिर कहाँ जाएंगे यहाँ, है ना। तो इस यक्स का एकांतर कौन है, y है।
तो x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये 50 है, तो इसके एकांतर में कौन है, y है, तो y का मान भी कितना आएगा, 50 अंश ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर ये वाला कोण दिया होता तो इस वाले कोण का एकांतर ये वाला कोण है ना, इस वाले कोण का एकांतर क्या है, ये वाला है। अगर ये वाला कोण मान लेता हूं कि ये वाला कोण 80 अंश दिया है, तो ये वाला कोण कितना हो जाता, 80 अंश हो जाता है ना। तो याद रखना कि कोई वृत्त है, उस वृत्त के अंदर त्रिभुज बना है, त्रिभुज के एक शीर्ष से स्पर्श रेखा गुजारी गई है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, और वही चीज यहाँ पर हमारे पास था, है ना। तो यहाँ पर x का मान y के मान के बराबर होगा, अतः y भाई कितना होगा, 50 अंश होगा। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगले दिन आप लोगों से इसी जियोमेट्री के कुछ और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए विदाई, धन्यवाद।